वेलकम दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक स्मॉल कैप कंपनी का 25 शेयर का ये एक एक्सेल शीट बना के लाया हूं, जिसमें मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं कि जो जो कंपनियां अभी इन्वेस्टमेंट की बाइंग रेंज में है उसको आप एक बार पढ़ के अपनी स्टडी के बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में कंसीडर कर सकते हैं, बट छोटे छोटे चंक में पैसा डालिएगा। सो इसमें सबसे फर्स्ट कंपनी है दोस्तों वारी रिन्यूएबल, है ना। तो ग्रीन पावर के क्षेत्र में काम कर रही है, पीक से 54% गिरी हुई है, ठीक है। 1300 1392 इसका प्राइस है। तो इसको लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। इसके बाद इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट देखो दोस्तों, एक बहुत अच्छी कंपनी है ना। मतलब बोलेंगे ई कॉमर्स टाइप की कंपनी है बेसिकली ये इंडिया मार्ट। तो ये पीक से 30% के करीब गिरी हुई है। और इसके बाद अगली कंपनी दोस्तों एमजीएल, महानगर गैस लिमिटेड, जो कि पीक से 34% गिरी हुई है। बहुत अच्छी कंपनी है, इसका डिविडेंड भी बहुत अच्छा है। इसके बाद अगली कंपनी है दोस्तों क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है। पीक से 25% गिरी है और ये बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, बहुत अच्छी कंपनी है। इसके बाद वेस्ट लाइफ इंडिया लिमिटेड, वेस्ट लाइफ इंडिया लिमिटेड देखिए, ये डोमिनोज पिज्जा वगैरह ये बनाते डोमिनोज, जुबिलेंट फूड वर्क है। ये वेस्ट लाइफ इंडिया भी जो है, पिज्जा हट वगैरह इनका चलता है, वेस्ट वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड। सो इन ये 16% डाउन है, डोमिनोज नहीं दोस्तों, मैं गलत बोल दिया, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड है ये। तो बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, चूंकि फूडिंग सेक्टर की कंपनी, तो इसमें रिसेशन आने का चांसेस बहुत कम होता है। इसके बाद महाराष्ट्र स्कूटर्स, दोस्तों महाराष्ट्र स्कूटर्स एक कमाल की कंपनी है, ऊपर से 24% डाउन है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर, बजाज होल्डिंग, ये सब की पेरेंट कंपनी ये महाराष्ट्र स्कूटर है दोस्तों। सो इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं, और ऊपर से 24% डाउन है ना। इसके बाद आर एच आई मैग्नेसिटा, ये भी रिफैक्टरी सेक्टर की कंपनी है, पीक से 40% टूटी हुई और बॉटम पे खड़ी हुई है। सो इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं। इसका तानला प्लेटफॉर्म, ये भी एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट का प्लेटफॉर्म है तानला प्लेटफॉर्म। आईटी सेक्टर की कंपनी है, ऊपर से 42% टूटी है और नीचे से सिर्फ 9% चढ़ी है। तो इसमें डेफिनेटली हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद एल्काइल एमाइन, ये भी दोस्तों केमिकल सेक्टर की कंपनी है, पीक से 34% टूटी हुई और बॉटम से सिर्फ 5% चढ़ी हुई है। सो जो बॉटम से बहुत कम चढ़ी रहती है दोस्तों और पीक से टूटी रहती है, और वो कंपनी के फंडामेंटल अगर स्ट्रांग है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। सो एल्काइल अमाइन इज अ गुड कंपनी। देन विल गो टू गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, इट इज ऑल्सो केमिकल सेक्टर कंपनी। नाउ इट इज trading at 25% lower from peak price of 52 week, and it is just 13% up from bottom of 52 week price. So we can go for Galaxy Surfactant also. Now we'll go to Map My India, that is CE Info System. So this is a very good company दोस्तों। Map My India, गूगल के जो मैप अगर कार में चलते हैं, वो सबको डिजाइन यही लोग करते हैं। पीक से 40% गिरी हुई है ना, और बॉटम से सिर्फ 8% चढ़ी है। तो इस तरीके की कंपनियां इस भाव में हमको कभी नहीं मिलेंगी दोस्तों, अगर आज हमने इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो। नाउ लक्ष्मी केमिकल्स, केमिकल सेक्टर की कंपनी दोस्तों, पीक से 26% गिरी हुई है और बॉटम से सिर्फ 10% चढ़ी है। तो इसको भी हम ले सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड, जैसे डी मार्ट है ना दोस्तों, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेचते हैं, इनके मार्ट है बड़े बड़े। सो ये भी पीक प्राइस से 37% डाउन और बॉटम पे खड़ी है दोस्तों कंपनी ना। तो इसको हम ले सकते हैं दोस्तों। 37 और 7, 37% ऊपर से गिरना और नीचे से 7% चढ़ना एक इंडिकेटर है कि अगर अच्छी कंपनी है तो उसको ले लो आप। देन हिंदुस्तान फूड्स, हिंदुस्तान फूड्स ऊपर से 24% गिरी हुई है। ये एफएमसीजी की कंपनी दोस्तों, और एफएमसीजी कंपनी 24-30% अगर गिरी है तो उसमें इन्वेस्टमेंट हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद बालाजी एमाइंस, ये भी केमिकल सेक्टर की कंपनी है, पीक से 34% गिरी और बॉटम से सिर्फ 4% चढ़ी है। सो बालाजी एमाइन एक बहुत जबरदस्त कंपनी है दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं। इसके बाद जीएमएम फॉडलर, ग्लास लाइंड इक्विपमेंट बनाते हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रिंस पाइप, पाइप एस्ट्रॉल के बाद अगर कोई सेकंड कॉम्पिटिटर है तो वो प्रिंस पाइप ही है। देखिए पीक से 45% गिरा हुआ है। तो इतनी अच्छी कंपनी 45% गिरी हुई है, अगर अपन इसमें आज इन्वेस्टमेंट चालू नहीं करेंगे दोस्तों, तो आज से 1.5-2 साल बाद ये कंपनी इस भाव में हमको कभी नहीं मिलेंगी। देन will go to next company, that is advanced enzyme। ये एंजाइम्स वगैरह बनाती है कंपनियां और केमिकल सेक्टर की कंपनियां है। 38% डाउन है दोस्तों पीक से, है ना। तो इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं। उसके बाद उत्कर्ष बैंक जो 52 वीक लो पे खड़ा है, ऊपर से 50% गिरा है, ठीक है। तो उत्कर्ष बैंक में इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बिल्कुल सोच सकते हैं। उसके बाद मरीन, मरीन क्या है, ये जितने शिप्स वगैरह होते हैं और डिफेंस सेक्टर होते हैं, इनके इलेक्ट्रिकल के पूरे काम जो है ये मरीन कंपनी करती है।
तो दोस्तों इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि इंडिया में डिफेंस में बहुत काम हो रहा है ना, ट्रांसपोर्टेशन बहुत काम हो रहा है, शिपिंग में बहुत काम हो रहा है, तो मरीन बहुत ज्यादा काम कर रही है, उसके बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। सो इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद विनस पाइप, कमाल की कंपनी है दोस्तों, इसमें हम 500% इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। विनस पाइप, इसके बाद मुथूट माइक्रो फाइनेंस, बहुत अच्छी कंपनी दोस्तों मुथूट माइक्रो फाइनेंस, ऊपर से 32% गिरी हुई है और नीचे से सिर्फ 4% चढ़ी हुई है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं। इसके बाद टेस्टी बाइट, टेस्टी बाइट एफएमसीजी की कंपनी है दोस्तों, ये देखिए टेस्टी बाइट, है ना, और ये ऊपर से 33% गिरी हुई है। सो इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं, क्योंकि यही समय है इन कंपनियों में घुसने का। बाद में ये कंपनियां देखिए, इसका प्राइस आज 10,000 में मिल रही, पर पीक प्राइस कितना था इसका, 15,000 रुपए। ये कंपनी क्या 15 नहीं 20 भी क्रॉस करेगी, और जब 20 क्रॉस करेगी ना, तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर 10,000 में थी कंपनी तब नहीं लिए, 20 में कैसे ले लें। सो ये कंपनियों में सही टाइम यही है इन्वेस्टमेंट करने का, जब ये कंपनियां, चूंकि ग्लोबल टेंशन के कारण ये कम है पूरी कंपनियां। नाउ हरिओम पाइप्स, हरिओम पाइप्स भी दोस्तों ऊपर से 43% डाउन है। सो इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं। इसके बाद अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज, देखिए दोस्तों ऊपर से 53% डाउन है, और गजब का इनका वर्किंग प्रोटोकॉल है दोस्तों अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज का, इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सो फिर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी कंपनी में आप अपनी खुद की स्टडी कीजिए, और अपने एडवाइजर अगर आपका कोई है तो उससे सलाह लीजिए। बट मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप इन सब कंपनियों में बहुत छोटे छोटे चंक में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। मेरी समझ में जो अच्छी कंपनियां थी स्मॉल कैप में, इसके पहले एक वीडियो लाया मिड कैप का, इसके पहले एक वीडियो लाया लार्ज कैप का, जो अच्छी कंपनियां इंडिया की और अच्छी गिरी हुई, मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको शेयर लेने हैं नहीं लेने, दैट इज योर डिसीजन, बिकॉज जो पैसा है वो आपको बिलोंग करता है। सो घाटा और फायदा भी आप ही को बियर करना है। सो दोस्तों थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।